चेहरे पर ये खुशी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की पीठ थपथपाते कतर के आमिर की ये तस्वीरें। कई मौके ऐसे भी आए जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है कतर के अंदर, और कतरी उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। बेसिकली ये जो दौरा है ये एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखने लगा। कोई भी भारत को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी मोदी साहब को नहीं छोड़ना चाहता, उनसे सबको फायदा ही फायदा है। वो एक ऐसे लकी प्राइम मिनिस्टर, लकी लीडर, दी लकीस्ट लीडर, बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है मोदी साहब के इस वक्त उस जगह पर वो मौजूद है जहां पर वो थर्ड एग्जीक्यूटिव टर्म में धड़ल्ले से हुकूमत करें और साथ ही पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है वो उनके पास पहुंच रही है। बहुत जल्दी ओआईसी तुम्हें घोषित करेगा कि तुम्हें इस्लाम से खारिज किया जाता है, तुम्हें और कंगलुओं को, कि इस्लाम को मानने वाले हैं नहीं। ये लोग न शरिया लगाया इन्होंने, न इस्लाम को मानते हैं, न इस्लाम के हिसाब से काम करते हैं। इन लोगों को गैर इस्लामिक करार दिया जाए और सारे आपके फिरके बंद कर दिए जाएंगे वहां पे। आप पूरा देश ही गैर इस्लामिक हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। अफगानिस्तान दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, चीनी नाराज हैं, बांग्लादेश को डुबो के रख दिया। यही इसको समझने की जरूरत है कि आज वहां एक अफसोस का वाक़या है। कायदे आज़म और पाकिस्तान को जिनको जो है निशाना बनाया गया, दो कौमी नजरिए का तमस्खर बनाया गया। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कतर के आमिर भारत आए हुए हैं, जहां पर कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कतर के आमिर का भव्य स्वागत किया। दोस्तों कल से ही कतर के आमिर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर की बहुत बड़ा फ़ैन है, ऐसे हमें दिखाई दे रहे थे। और आज भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर के पीठ थपथपा रहे थे और जयशंकर सर से मीटिंग करने के लिए कतर के आमिर ने अपने पूरे टीम के साथ पहुंचे, जिससे दोस्तों ये साफ समझ में आता है कि कतर के आमिर जयशंकर सर के एक बहुत बड़े फ़ैन हैं अन्य लोगों की तरह, क्योंकि जयशंकर सर वही इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसने कतर से बातचीत करके कतर के जेल में फंसे हुए 6 भारतीयों को छुड़ाकर वापस लेकर आए थे। अब कतर के आमिर भारत का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसे देख कर के पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक देश इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वे सब भारत के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और वे लगातार भारत में आना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त वे अपना छाती पीट रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नरेंद्र मोदी ने खुद से कॉल की अमीर कतर को और अमीर कतर ने उनकी बात सुनी, मानी। वो जैसा भी जितना भी बड़ा उनका वो स्टेप था, उन्होंने उसको स्टेप को पीछे रखा और मोदी साहब की बात को मान लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा लीडर है और नरेंद्र मोदी के पर्सनल रिलेशनशिप विद वर्ल्ड लीडर्स, ये भी पता चलता है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा एंगल जो मैं इस वक्त डिस्कस करने लगी वो ये है कि आपको पता है कि जो LNG और ऑयल की अभी बात हुई है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि अब इंडिया और अमेरिका के बीच LNG और ऑयल की ट्रेड को बहुत बढ़ाया जाएगा और अमेरिका की तरफ से ऑयल लेगा। भारत अब अमेरिका से भी तेल लेगा, और रशिया से लेता है बहुत सारे कंट्रीज से, लेकिन अब अमेरिका से भी भारत और ज़्यादा तेल लेगा और LNG की बात हुई है। तो देखिए जैसे ये बात हुई अमेरिका में, उसी के साथ अमीर कतर भारत पहुंच गए, क्योंकि कतर भी तो कतर के साथ तो बहुत 20 ईयर्स का एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और कतर के बीच 20 ईयर्स का LNG और ऑयल का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑलरेडी। लेकिन कंट्रीज़ अपने बेनिफिट्स के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। फॉरेन जो रूलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उन्होंने जब ये देखा कि जो अमेरिका है, अब अमेरिका और भारत के जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर पहुंच रहा है और अमेरिका और भारत का अब ट्रेड भी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि ट्रंप के विजिट में जो कुछ बात हो चुकी है, मोदी साहब के विजिट में और ट्रंप साहब ने जो कुछ उनको कहा है उसमें सब कुछ सामने आ गया है। तो कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी इंडिया के साथ इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रेड ऑयल और LNG गैस की देने में उनको अपनी फ़िक्र पड़ गई। फिक्र पड़ने की बात के अलावा वो भी ये चाहते हैं कि उनकी ट्रेड भी बढ़े, या उनके कहीं इंटरेस्ट पर कोई आंच तो नहीं आ रही। कोई भी भारत को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी मोदी साहब को नहीं छोड़ना चाहता।
उनसे सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंडियंस जो हैं बड़ी समझदारी से करते हैं। वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं, चीन के साथ भी रखते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ लेने की वो रशिया से भी ले लेते हैं। उनके सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात, ईरान से ले लेते हैं सर। ईरान से भी नहीं, उनके सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात। तो सर हम ट्रेड क्यों नहीं करते इंडिया से? इसलिए कि हमारे साथ मसला है ना, हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। अफगानिस्तान दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, चीनी नाराज़ हैं। हम कोई मामूली सा कोई आदमी आ जाता है गोरा तो हम समझते हैं कि पता नहीं वो क्या हो गया। खराबी इन सब में या हम में? खराबी तो जी हमारी समझ में है। हम ये आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि कौमें जो तरक्की करती हैं वो अपनी मेहनत से करती हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा के करती हैं। हमारे साथ ये रहा है कि या तो आप चीन से कुछ हो जाएगा। जब सीपेक आया तो 2013 में शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि गेम चेंजर है। आज ये हालत है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान मकरूज़ है वो चीन का है, कोई $30 बिलियन। अच्छा, आप सीपैक की बात कर रहे हैं, आप काफ़ी ट्वीट वगैरह भी करते रहते हैं, सीपैक पे आपने लिखा भी है काफ़ी। मुझे ये बताएं कि ये तकरीबन $62 बिलियन का सीपैक मंसूबा है, और इसमें जो है ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या ये ऐड है या ये कर्जा है या ये शराकतदारी पार्टनरशिप है? ये है क्या? ये $62 बिलियन को ज़रा सा आप एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है? पहली बात तो ये कि $62 बिलियन अनाउंस हुए थे, ये हुआ नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल $50 बिलियन का है जो एक्चुअल जो है प्रोजेक्ट्स लगे हैं या लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई 75% या थोड़ा सा ज़्यादा ही बल्कि वो लोन्स हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है इस वक्त कोई अब चाइना अच्छा ये लोन्स हैं? लोन्स, जी मैं थोड़ी सी रहा हूँ। कोई $29 बिलियन जो हैं पाकिस्तान वो करता है, चाइना का मकरूज़ है। तो सीपेक में जो प्रोजेक्ट लगे, जैसे कि आप पावर प्लांट्स ले लें या आप इसको ले लीजिए आप सक्कर मुल्तान मोटरवे, ये लोन्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो वो होता है कि आप कहेंगे जी दूसरा मुल्क जो है वो आके लगा रहा है और अगर प्रॉफिट होगा तो फिर वो उससे मतलब उसको बेनिफिट होगा। जैसे रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट है कि उसमें जो कंपनी है बैरिक गोल्ड, वो अपना उसने इक्विटी इंटरेस्ट लिया है। तो सर उस लिहाज तो से हमेशा सियासतदानों की तकरीरों में यही सुना है कि सीपैक के तहत सरमायाकारी तो सरमायाकारी तो वो होती है ना कि मतलब जहाँ पे हम ROI तय करते हैं। नहीं, सरमायाकारी जिस तरह मैंने कहा, आपको मिसाल दे रहा हूँ रिकॉर्डिक की। बैरिक गोल्ड दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने 50% जो है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग है ना, स्टेक लिए कि अगर जब वो प्रॉफिटेबल होगी तो उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसका हिस्सा बनेगा, वो ठीक है उसमें ले जाएंगे।